राधे राधे भक्तजनों, पुष्टि 24 भक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सनातन हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। श्री गणेश जी की आराधना से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में समृद्धि आती है, क्योंकि जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी भी उपस्थित होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुधवार का व्रत करता है, कथा कहता और श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख और शांति समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो आइए गणपति बप्पा की कृपा से और उनकी अनुमति से कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर नगर की संगीता नामक सुंदर और सुशील कन्या से हुआ था। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को ससुराल से वापस लाने के लिए बलरामपुर पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह संगीता को उसी दिन विदा कराने की जिद करने लगा, लेकिन उस दिन बुधवार था। संगीता के परिवार वालों ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ माना गया है। बावजूद इसके मधुसूदन अपनी जिद पर अड़ा रहा और अंततः संगीता के घर वालों को उसे उसी दिन विदा करना पड़ा। मधुसूदन और संगीता बैलगाड़ी में सवार होकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। मजबूर होकर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। चलते चलते संगीता को तेज प्यास लगी, तो मधुसूदन पानी लेने के लिए पास के स्थान में चले गए। जब वो पानी लेकर वापस आए तो हैरान रह गए। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उस जैसा ही दिखने वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मधुसूदन ने नजदीक जाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं मधुसूदन हूँ और ये मेरी पत्नी संगीता है। यह सुनकर मधुसूदन बहुत ही क्रोधित हुआ और बोला, ये झूठ है, मैं हूँ असली मधुसूदन, मैं ही संगीता के लिए पानी लेने गया था। हम शक्ल ने पलट कर कहा कि वह तो संगीता को पानी पिलाकर लाया है। इस पर दोनों के बीच असली मधुसूदन को लेकर झगड़ा छिड़ गया। उसी समय वहां से एक सिपाही गुजरा। सिपाही ने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है, लेकिन संगीता खुद भी भ्रम में आ गई और कुछ बोल ना पाई। फिर दोनों को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूरी बात सुनी और असमंजस में आकर दोनों को कारागार में डालने का आदेश दिया। जेल में मधुसूदन बहुत घबराया और उसने भगवान बुद्ध देव से करुणा पूर्वक क्षमा याचना की। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि बुधवार के दिन यात्रा न करने की सलाह को अनदेखा करने के कारण भगवान बुद्ध देव क्रोधित हुए हैं और ये संकट उत्पन्न हुआ है। मधुसूदन ने भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगी और वचन किया कि वह कभी भी आगे से बुधवार यात्रा नहीं करेगा और उस दिन व्रत भी करेगा। उसकी प्रार्थना को सुनकर बुद्ध देव का क्रोध शांत हो गया। उसी समय दरबार में खड़ा उसका हमशक्ल भी अदृश्य हो गया। राजा ने मधुसूदन और संगीता को सम्मान पूर्वक विदा किया। जब वे राजमहल से बाहर निकले तो टूटी हुई बैलगाड़ी भी उन्हें सही सलामत मिली। फिर दोनों प्रसन्न होकर अपने नगर को लौट आए। उस दिन के बाद से मधुसूदन और संगीता ने हर बुधवार व्रत रखना शुरू किया और उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ गई और सभी कार्यों में उन्नति होने लगी। इस प्रकार से बुद्ध देव की कृपा से वो दोनों कुशल मंगल के साथ रहने लगे। अगर आपको मेरे द्वारा बांची गई ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये उपयोगी है। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में बुद्ध देव और गणपति बप्पा के जयकारे जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे ये होगा कि चैनल में जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या चैनल को सब्सक्राइब करने पर पैसे लगते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग जरूर करें और साथ ही कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया, बुद्ध देव महाराज की जय। राधे राधे।